हेलो मित्रों, कल 15 जून है। कल सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो जब तक ये मिथुन राशि में रहेंगे वो 3 नक्षत्र से भ्रमण करेंगे, मृगशिरा, अर्द्रा और पुनर्वसु। हमें ये देखना है कि इस वक्त कौन से लग्न पे इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ रहा है अलग अलग लग्न वालों के लिए। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि सूर्य जो है वो आपके 5वें घर के मालिक होकर के आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। तो आप ज्यादा जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और कुछ चीजों को सीखने के लिए। वहीं पर आप पूरी तरह से कोशिश करोगे पैसा बचाने की, जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले दिनों आपने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया हो। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपने फैमिली के साथ में बिताओ, उनको भी आपकी जरूरत है, उनके साथ में आप रहोगे। आपको सिर्फ अपने वाणी पे, अपने स्पीच पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि थोड़े से उत्तेजित होकर के कुछ गलत बात ना बोल दो आप। भाई बहनों के साथ में थोड़ा मतभेद हो सकता है, उसको भी कंट्रोल में रखिएगा। हाँ, एक धार्मिक स्थान पे आपके जाने की पूरी संभावना बनी है यहाँ पे। दूसरी जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे भाव के मालिक होकर के वो आपके दूसरे भाव में बैठ रहे हैं 15 तारीख से। यहां पर आप पूरी कोशिश करोगे कि आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को खुश रखो। किस तरह से आप खुश रखने की कोशिश करोगे, उनके लिए कुछ ऐसा सामान लेके आओ, लग्जरियस आइटम लेके आओ, कुछ ऐसा खरीदो जिनसे वो खुश हो। तो उस तरह से कर सकते हो। और लेकिन एक चीज में दिक्कत आ सकती है, वो सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, और वो भी खास करके आपके डाइजेस्टिव, मतलब कि पेट से संबंधित कोई चीज आपको तकलीफ दे सकती है। इसीलिए आपको बिल्कुल साधारण सिंपल सा खाना खाना है। और इस वक्त अगर आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टी में, लैंड में, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको खाली अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, ताकि वाणी मतलब बोलते वार्ता करते वक्त अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से हो सकता है कहीं पे कुछ रिश्ते दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में खराब हो सकते हैं। आते हैं तीसरी राशि पे, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव के मालिक होकर के आपके पहले घर में यानी कि लग्न में बैठ रहे हैं। आपको ये हिम्मत दे रहा है, ये आपको प्रोत्साहन कर रहा है। और अब आप पूरी फोकस से, जो फोकस आपका थोड़ा सा हिला हुआ था, डिसओरिएंटेड थे, अब आप पूरी तरह से उस जगह पे फोकस लगा रहे हो, चाहे आप कोई भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो। कम्युनिकेशन, यानी किसी भी तरह का अगर कम्युनिकेशन में आपका प्रोफेशन है, यानी कंप्यूटर है, आप स्टेज पे खड़े होकर बात करते हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, यानी कि आपकी जो आमदनी है, आपका जो सोर्स है वो आपकी जबान से है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। आपके अंदर की जो कुछ कलाएं हैं जो बहुत दबी हुई थी, अब वो पूरी तरह से निखर करके बाहर आ रही है, और लोग इसकी सराहना भी बहुत कर रहे हैं। आपको बहुत से लोग आपके लीडरशिप क्वालिटी के लिए भी बहुत तारीफ करेंगे आपकी। लेकिन ये तारीफ करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें किसी तरह का घमंड आप में नहीं आना चाहिए, वरना दिक्कतें आपको आ सकती है। दूसरी राशि जिसके बारे में बात करूंगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए समझना है कि सूर्य जो है वो आपके दूसरे घर के मालिक होकर के आपके 12वें भाव में बैठ रहे हैं। यहां पर आपको साधारण सा रिजल्ट मिलने जा रहा है, ना अच्छा ना बुरा। हाँ, आपको हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन में या किसी ऐसी चीज में जिसमें उतरने की कोशिश कर सकते हो आप। और अगर आपके कुछ कार्य है जो बहुत दिनों से नहीं हो रहे थे, आपने इसको समझा था कि शायद ये कार्य भी कभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अब आप उस कार्य को अपने हाथ में लोगे और उस काम को खत्म करोगे। और दूसरी बात है, आपको किसी से लोन लेना या लोन देना नहीं है, यानी कि कोई उधारी करनी नहीं है आपको इस वक्त। और
किसी के साथ में किसी भी तरह के मतभेद में ना पड़िए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए और अपने खर्चे पे भी कंट्रोल रखिए। ये सही समय नहीं है खर्चा करने का। सिंह राशि के लिए मैं बता दूं कि सिंह राशि के लिए पहले घर के मालिक होकर के सूर्य उनके 11वें घर में बैठ रहे हैं। 11वां घर आप सब जानते हो, ये आमदनी का है, ये आपकी जितनी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने का घर है। तो मैं समझता हूं अब तक ये एक राशि है जिसके लिए ये सबसे अच्छा पीरियड चलेगा 15 जून से। आपके लिए बहुत एक्सीलेंट पीरियड है। आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही है। आप में अगर कोई कला है तो वो कला पूरी तरह से उभर के सामने आ रही है और इसी वजह से आपका नाम हो रहा है। आपको सिर्फ अपने अहम पे, अपने अहंकार पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और उस पे नहीं रखने से होगा क्या, अगर आप का जो प्रेम का रिलेशन है, यानी कि किसी से आप प्यार करते हो, चाहे फिर वो बीवी हो, चाहे वो आपका लवर हो या कोई भी हो, उससे थोड़े बिकॉज आपके अहंकार के वजह से ये चीज़ें आपके साथ में खराब हो सकती है। बाकी हर लिहाज से आपको प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है और बहुत अच्छा समय है। बस सिर्फ अपने अहंकार पे कंट्रोल कीजिएगा, वरना वहीं पर एक दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है आपके लिए। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जो सूर्य हैं 12वें घर के मालिक होकर के वो बैठे हैं 10वें भाव में, यानी कि 10वें होकर बैठे हुए हैं। अब यहां पर आपको फॉरेन लैंड से, यानी कि विदेश से संबंधित पैसा आ सकता है या उससे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन सकता है जिसके वजह से आपको आमदनी में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। या तो फिर अगर आप इच्छुक है बाहर यात्रा करने के लिए, जाने के लिए, और आपका काम नहीं बन रहा था, हो सकता है कोविड की वजह से, तो अब वो आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। अनचाहा मतलब किसी भी तरह से ना कंट्रोल कर पाना और खर्चे जो है वो आपके अटके हुए हैं। मतलब आप खर्चा कर रहे हो और वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही पैसों को उड़ा रहे हो। ये एक आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। एक लंबी यात्रा के लिए जा सकते हो, एक ट्रांसफर हो सकता है, आपका जोग्राफिकल शिफ्ट हो सकता है, यानी कि स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, और खास करके ये स्थान परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। और किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, किसी चीज में आप ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि दूसरों की सलाह या दूसरों के लिए वेट मत करो। जैसे कि मैंने काम किया, मैं बोलूंगा कि क्या ये काम मेरा ठीक है, यानी कि अपने आप पे शक करना कि जो मैंने काम किया। इसीलिए आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूं। दूसरे आपको की सराहना के लिए अगर आप वेट करते रहोगे तो ऐसे काम नहीं बनने वाला आपका। तो ये था आपका मेष राशि से लेके कन्या राशि तक। और इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में। बने रहिए। तो मित्रों, अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव के मालिक होकर के 9वें भाव में बैठे हैं। अच्छा समय है, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सी अपॉर्चुनिटी, बहुत सी चीज, मतलब प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं और आपको आज अपनी कला, अपने स्किल दिखाने का ये समय है और आप दिखाओगे, क्योंकि जो चीजें आपने अंदर रखी हुई है इसको बाहर निकालने का समय आ चुका है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो कलाएं हैं, उसको लोग सराहना भी करेंगे। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप से जुड़िए, अपने फैमिली मेंबर के साथ में बैठ के बात कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को भी समझने की कोशिश कीजिए। आमदनी के अलग अलग सोर्सेस नजर आ रहे हैं, किसी एक जगह से आमदनी नहीं आ रही है, 2-3 जगह से आमदनी आ सकती है। प्रमोशन हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन आपका को जो भी आपका बॉस है या आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे किसी तरह का वाद विवाद में मत पड़िएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों,
आप सूर्य आपके 10वें घर के मालिक होकर के आपके 8वें घर में बैठ रहे हैं। आपको पता है 8वां घर एक दुस्तान हाउस है, ठीक अच्छा घर नहीं है, लेकिन इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही चैलेंजिंग महीना रहेगा आपके लिए। यकायक आपके प्रोफेशन में, आपके करियर के अंदर उतार चढ़ाव दिखेंगे आपको। ये एक अच्छा समय नहीं है आप किसी भी चीज में निवेश करो या इन्वेस्टमेंट करो। जॉब चेंज भी कर सकते हो, नौकरी भी बदल सकते हो, पूरी तरह से अपना प्रोफेशन ही चेंज करने के भी आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग अगर रिसर्च से जुड़े हुए हैं या जो लोग ऐसी विद्याओं से जुड़े हुए हैं जैसे कि टैरो रीडिंग है, हस्तकला है, एस्ट्रोलॉजी है या इस तरह के तांत्रिक विद्याएं हैं, उनके लिए समय अच्छा है। समय स्पिरिचुअलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। और वो सब लोग जो लोग मेडिसिन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन आखिर में यह बोलना चाहूंगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। 8वां घर सेहत के बारे में बता रहा है। दूसरी राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर ये करियर के लिए अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ दिक्कतें आपको शायद बोलते ना, पर्सनल कुछ दिक्कतें आपको घर पे या कहीं पे आ सकती है या आपके पार्टनर के साथ में आ सकती है। आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जो बहुत ही हाई अथॉरिटी पे है। वो एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं, मतलब जिनसे मिल करके आप कोई एक ऐसी डील क्रैक करोगे जिसके वजह से आपके सीनियर, आपके जो बॉस है, वो आपसे बहुत बहुत प्रभावित होंगे, बहुत खुश होंगे आपसे। एक लंबी यात्रा का योग भी नजर आता है और ये यात्रा आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई भी हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके बॉस, आपके सीनियर अगर आपको कुछ काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना भी सीखना होगा आपको, वरना ये चीज दिक्कत दे सकती है। अगली राशि जिसके बारे में बात करूंगा वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य उनके अष्टम यानी कि 8वें घर के मालिक होकर के 6ठे घर में बैठे हुए हैं। सुनने में बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन जब भी कोई ग्रह एक बुरे घर का यानी कि अष्टम का होकर के 6ठे घर में बैठ जाता है, इसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। बहुत अच्छा योग है ये। तो आपकी जितनी परेशानी थी उससे जो उभर के अभी आप ऊपर आ रहे हो वो अद्भुत है। विपरीत राजयोग भी है और आज तक आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है, जो भी अनुभव आपका है, उस अनुभव के साथ अभी आप सबसे ज्यादा इनकम हासिल करने जा रहे हो, उसका फायदा उठाने जा रहे हो। अगर कोई पेंडिंग केस, कोर्ट कचहरी के कोई मामला फंसा हुआ था तो वो आपके फेवर में आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा फैसला लेके आ रहा है। आप हर चीज में जिसमें हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस वक्त अच्छा समय है आपके लिए। दूसरी राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर के मालिक होकर के ये आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर आपकी आमदनी बढ़ रही है। यहां पे आपको अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगहों से आपकी आमदनी आ रही है। आपकी जितनी भी ख्वाहिशें थी, आपकी एम्बिशन थी, वो फुलफिल हो रही है। कामयाबी है, मुनाफा है, आमदनी अच्छी हो रही है आपकी। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, आपको घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप अब तक शादीशुदा नहीं हो और इच्छुक हो, प्रपोजल्स देख रहे हो, तो प्रपोजल भी आएगा और हो सकता है कि ये मतलब एक कम से कम एंगेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोका, तो हो जाएगा, ऐसा दिखता है। आखिरी राशि है मीन। मीन राशि वालों, ये समझ लो कि आपके 6ठे घर के मालिक होकर के सूर्य आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर आपको वक्त मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कला को, स्किल को दर्शाओ और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी, उसको लेकर के भी आप अपना उसका थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकते हैं।
किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद या ये नहीं होना चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे ये अगर वाद विवाद हुआ तो ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। अगर पॉसिबल है कि कोई ऐसी चीज़ को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के और ज़मीन को लेकर के कहीं पे कुछ मसला आ सकता है, फिलहाल के लिए तो इस थोड़ा सा टाल दीजिए। आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए और फिर अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए। कभी कभी आप सोचते हो मैं ये करूं ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसा मत कीजिए। एक फैसला कीजिए और जो आपके आसपास के लोग जो आपके भलाई के लिए सोच रहे हैं, अगर वो कोई आपको चीज़ की सलाह देते हैं, उस सलाह को मानना ज़रूरी है। और अपने आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, जिसकी अभी फ़िलहाल बहुत कमी है, इसको आपको बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ये रहा सभी लग्नों के बारे में मेरा विश्लेषण 15 जून को, जो सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर भ्रमण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह से वीडियोस आपके सामने बनाते रहूँगा, लाते रहूँगा और आपको जितना मेरे पास है उसे देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।